रूप से वो ज्ञान टिकने वाला नहीं है। एकदम से एक कथा याद आ गई। एक महात्मा पहाड़ की तलहटी के नीचे कथा सुना रहे थे, तो बहुत सारे श्रोता लोग वहां आपकी तरह और कथा सुन रहे थे, मेरी तरह कथा सुना रहे थे। एक राजकुमार वहां से अश्व पे चढ़कर शिकार खेलने के लिए गया, मृगया करने गया। एकदम से वहां गया तो जैसे आज ऋषभ भगवान यहां शरीर की महिमा गा रहे हैं, खूब शरीर की महिमा गाई जा रही थी कि मानव शरीर मिलना बहुत कठिन है, विषय भोगों में इसे नहीं लगाना चाहिए, इससे तो अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा तो उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस राजकुमार ने सुना, चलते चलते सुना, कुछ देर रुक गया था, सत्संग अच्छा लगा, बस उसने अश्व छोड़ा, आभूषण छोड़े और निकल गया जंगल की ओर। भगवत आराधना में लग गया और आत्म तत्व का उसे बोध हो गया और आत्यंतिक वैराग्य जागृत हो गया, वैराग्यवान हो गया, ज्ञानवान हो गया। और जब ये सब कुछ हो गया तो अब तो पृथ्वी पर विचरण करने लगा अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से जब विचरण करने लगा तो विचरण करते करते एक बार वहीं पे आ गया। कई वर्षों बाद आया तो वहीं उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी वही सत्संग सुना रहे हैं और वही चर्चा चल रही। बहुत से श्रोता, वो श्रोता भी पुराने सब बैठे हैं, तो वो आकर के आता है और उन महात्मा के शरीर को, श्रोताओं के शरीर को ऐसे बजाता है। तो लोगों ने कहा, अरे तुम यहां कैसे घुस आ गए भाई, और ये सबको बजाने क्यों लगे? उसने कहा, ये पत्थर के हृदय वाले हैं कि इनमें चेतना है, मैं इनको इसलिए बजा रहा हूं। चेतना होती तो आज तक आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता। ये आज भी वही सुन रहे हैं, वही चर्चा चल रही है। क्या आज भी ज्ञान नहीं हुआ? मैंने तो कब का ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब यह भी हो सकता है उन महात्माओं को आत्म तत्व का ज्ञान हुआ हो, लेकिन कालक्षेप के लिए वो सत्संग कर रहे हो। ये कालक्षेप के लिए भी होता है, लेकिन आत्म तत्व का बोध होने के बाद वास्तव में फिर सत्संग करने की भी आवश्यकता रहती नहीं है उसको। अगर वो सत्संग करता है तो लोक हित के लिए करता है कि लोग भी ऐसा आचरण करें, अन्यथा वो तो ज्ञान रूप हो जाता है। उसको स्मृति आ गई कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, अमुक तत्व हूं, तो बस उस तत्व में रम गया हो। जैसे गंगा जी के पार हो गए नौका से तो फिर नौका की जरूरत रहती नहीं है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तत्व को जान लिया तो शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहा। शास्त्र का प्रयोजन कब तक है, इन ग्रंथों का प्रयोजन कब तक है? बोले जब तक उस तत्व को जाना नहीं है। तो अगर उसको जान लिया तो फिर कोई प्रयोजन नहीं रहा, सारा ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि तत्व को जान लिया। और अगर तत्व को नहीं जाना और वो ज्ञान हमारे पास है तो भी वो व्यर्थ है। ऐसी नौका तो है, नौका होते हुए भी गंगा जी पार नहीं करा सकती तो किस काम की। और गंगा जी पार करा दी हो और फिर आप उसको अपने कंधे में रखे हुए हो तो वो भी व्यर्थ ही है, उसका कोई उपयोग है नहीं। अब चश्मा जो है माता जी ने लगाया है, अब ये चश्मे का नंबर ठीक हो जावे तो भी उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो व्यर्थ ही है। और